we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान-इजराइल अमेरिका युद्ध ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है, खासकर हॉर्मुज, जहां से दुनिया का एक बड़ा तेल और गैस का हिस्सा गुजरता है। वहां तनाव अपने चरम पर है, लेकिन इसी तनाव के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। जहां एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच जो जंग है वो खतरनाक होती जा रही है, वहीं भारत का नौवां एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा हॉर्मुज पार करने में कामयाब रहा। भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा सुरक्षित रूप से हॉर्मुज को पार कर गया, जिसे भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। जहां एक तरफ ईरान भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है, वहीं ईरान ने अमेरिका की चुटकी ली है और साथ ही हॉर्मुज संकट का हल भी बताया है। ईरान ने क्या कुछ कहा वो जानने से पहले आपको बता दें कि भारतीय झंडे वाला ग्रीन आशा भारी मात्रा में एलपीजी लेकर भारत के लिए निकल चुका है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब यहाँ पर सैन्य तनाव और जो नाकेबंदी है उसके कारण वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर लगातार जो चिंता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत में भी एलपीजी को लेकर जो संकट है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये दिक्कत जल्द ही खत्म होने वाली है। ग्रीन आशा का सुरक्षित पार होना इस बात का संकेत है कि भारत अपने ऊर्जा आपूर्ति मार्गों को चालू रखने में सतर्क बना हुआ है। इससे पहले 3 अप्रैल को ग्रीन सानवी को भी रास्ता मिला था, जो 46,000 टन एलपीजी लेकर आ रहा है। इसी के साथ खबर ये भी है कि भारत का एक और जहाज जग विक्रम फिलहाल परमिशन का इंतजार कर रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो भारतीय टैंकरों को रास्ता देगा, लेकिन जो देश अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं उनके लिए हॉर्मुज के दरवाजे बंद रहेंगे। भारत लगातार ईरान के साथ संपर्क में बना हुआ है। भारत बातचीत से रास्ता निकाल रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के बीच आर पार की जंग छिड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि तेहरान पर भीषण हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। ट्रंप ने कहा, याद रखें, मैंने ईरान को समझौता करने या हॉर्मुज खोलने के लिए 10 दिन दिए थे। अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। इसके बाद ईरान पर चौतरफा आफत बरसेगी। इस तनाव के बीच सोशल मीडिया पर भी जंग जारी है। जिम्बाब्वे में ईरानी दूतावास ने ट्रंप की चुटकी लेते हुए लिखा, विनम्र रहें और आगे बढ़ें। मतलब साफ है, जो शांति से बात करेगा वही यहाँ से गुजरेगा। वहीं एक्स पर ईरानी दूतावास ने तो और भी एक आक्रामक पोस्ट लिखा, जिसमें हॉर्मुज को अमेरिकी झंडे में लिपटे ताबूतों से भरा दिखाया गया और लिखा, एकमात्र अमेरिकी चीज जो यहाँ से गुजर सकती है वो यही है। ये अमेरिका को ईरान की तरफ से दिया गया एक बड़ा संदेश था और साथ ही एक खतरनाक संदेश भी था। इस संकट में भारत के साथ साथ फ्रांस को भी राहत मिली है। फ्रांसीसी कंपनी सीएमए सीजीएम का जहाज भी वहां से सुरक्षित निकला। इसका कारण है राष्ट्रपति मैक्रो का युद्ध विराम का आह्वान। 28 फरवरी के बाद से अब तक 8 भारतीय जहाज इस खतरनाक रास्ते को पार कर चुके हैं। भारत के लिए राहत की बात यह है कि हमारी कूटनीति काम कर रही है और जो एलपीजी की सप्लाई है वो बहाल हो रही है और लगातार भारत ईरान के नेताओं के साथ बातचीत भी कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन से बात की थी और लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ईरान के साथ संपर्क में बने हुए हैं। यानी भारत अपनी मजबूत रणनीति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ट्रंप का जो 48 घंटे का अल्टीमेटम है उस पर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि आक्रामकता बढ़ी तो तुम पर नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे। ईरान की इस धमकी के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान का अगला कदम क्या होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।